नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने समास पढ़े। समास का जो अंकवार है वो 3 है और आज की क्लास में हम व्याकरण का ही पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, अव्यय। और अव्यय का जो अंकवार है वो भी 3 है। अव्यय जो है इसका जो प्रश्न आता है वो मंजूषा की सहायता से आता है। हमारे सिलेबस में हम अव्ययों की बात करें तो 30-35 के आसपास अव्यय दे रखे हैं। उन अव्ययों का क्या करना होता है, हमें अर्थ जान करके उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। वहाँ पेपर में क्या होता है, मंजूषा दी हुई होती है, 4 अव्यय दिए होते हैं, वो नीचे 3 वाक्य होते हैं। उनमें से आपको अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार उन अव्ययों को जचाना होता है कि कौन से में कौन सा आएगा। और यदि हम ऐसा सही भरते हैं उनको तो वहाँ 3 अंक हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अव्ययों की सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद अव्ययम्। देखिए परिभाषा, देखिए सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद अव्ययम्। सदृशम यानी समान हो, त्रिषु यानी तीनों, लिंगेषु यानी लिंगों में, यानी ऐसा रूप ही जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में क्या हो, समान हो। सदृशम त्रिषु लिंगेषु यानी तीनों लिंगों में क्या हो, समान हो, सभी विभक्तियों में क्या हो, समान हो, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में जिसका रूप क्या हो, एक समान हो। यन वेति तद अव्ययम्, वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। यानी ऐसा शब्द जो किसी भी लिंग में परिवर्तित नहीं होता हो, चाहे आप किसी भी विभक्ति में ले जाओ, चाहे आप किसी भी लिंग में ले जाओ, चाहे आप किसी भी वचन में उसका प्रयोग कर लो, वो का वही रूप रहेगा। जैसे अपि है, अपि का क्या रहेगा, चाहे आप इसको पुल्लिंग में ले लो अपि रहेगा, स्त्रीलिंग में लाओगे अपि रहेगा, नपुंसक में लाओगे तो भी अपु ही रहेगा। उसी प्रकार सभी वचनों में आप इसका प्रयोग कर लो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वहां पर भी इसका रूप क्या रहेगा, अपि ही रहेगा। तो ऐसा रूप ही जिसका सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में वो क्या हो, समान हो, वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। हमारे सिलेबस में कुछ अव्यय दे रखे हैं, यहाँ मैंने लिखे उनको, तो इनको एक एक को हम यहाँ समझेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा अव्यय है अपि। अपि का अर्थ होता है बी, अपि यानी बी, और वहाँ एग्जाम में क्या करना होता है, हमें इनका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो जैसे इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य मैं बना रहा हूँ अहम अपि, यहाँ मैं संधि भी कर सकता हूँ, संधि करके लिख देते हैं। कौन सी करेंगे, अनुस्वार संधि। अहम अपि जयपुरम गच्छामि। अहम अपि जयपुरम गच्छामि, मैं भी कहाँ जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ। दूसरा वाक्य बनाए, तो हम अपि अद्य ग्रामं गमिष्यसि। त्वम अपि अद्य ग्रामं गमिष्यसि, यहाँ हम संधि कर सकते हैं, अनुस्वार संधि। त्वम अपि यानी तुम भी, अद्य यानी आज, ग्रामम यानी गांव को, गमिष्यसि यानी जाओगे, भविष्य काल का प्रयोग हो गया। तो जहाँ पर अपि यानी भी अर्थ की बात आए वहाँ हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, अपि का, ठीक है। उसके बाद में इति। इति यानी होता है ऐसा, इति यानी ऐसा। इसका वाक्य प्रयोग करें, रघुवंशम इति नामना ग्रंथ है कालिदास है अरचयत। रघुवंश है, रघुवंशम इति नामना ग्रंथ है कालिदास अरचित, यानी रघुवंशी इस नाम के ग्रंथ की रचना किसने की, कालिदास ने की। यानी ये जो रघुवंश ग्रंथ है
इस ग्रंथ की रचना किसने की? कालिदास ने। तो यहाँ कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ? इति अव्यय का। तो जहां पर ऐसे अर्थ की बात हो वहां हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे? इति अव्यय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है इव। उसके बाद में क्या है? इव। इव यानी होता है समान। जैसे हमने वाक्य भी बनाया था एक कर्मधारय समास में, घन इव श्याम है। श्याम किसके समान है? बादलों के समान। दूसरा वाक्य दूं मैं तो तस्य, तस्य ले लेते हैं पुल्लिंग में, तस्य मुखम चंद्र इव शोभते। तस्य मुखम चंद्र इव शोभते, यानी उसका जो मुख है वो किसके समान सुशोभित होता है? चंद्रमा के समान। यानी जहां पर समान अर्थ की बात हो वहां हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे? इव अव्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद में उच्चई। उच्चई यानी होता है जोर से। उच्चई यानी जोर से। तो गायक है, वाक्य प्रयोग करें, गायक है उच्चई गायति। गायक है उच्चई गायति। गायक जो है उच्चई यानी जोर से, गायति यानी गाता है। मैं कहूँ कुत्ता जोर से भौंकता है तो वहां पर भी हम किसका, कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे? उच्चई अव्यय का। ठीक है ना। उसके बाद में देखो नूनम। नूनम यानी होता है अवश्य ही। नूनम यानी अवश्य ही। मैं कहूँ कि श्यामलाल अवश्य ही कक्षा 10 में पास हो जाएगा तो वो वहां पर मैंने किसका प्रयोग किया? नूनम अव्यय का। अवश्य का प्रयोग किया ना, तो वहां पर हम अव्यय कौन सा लाएंगे? नूनम। तो हम वाक्य प्रयोग कर देंगे वही श्यामलाल वाला। श्यामलाल है नूनम, श्यामलाल अवश्य ही उत्तीर्णम भविष्यति। श्यामलाल क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। और उत्तीर्ण ही नहीं होगा, शायद वो क्लास को भी क्या कर जाएगा? टॉप कर जाएगा। ऐसे ही कोई भी विद्यार्थी है वो अपनी क्लास को क्या कर सकता है? टॉप कर सकता है। अन्य विद्यार्थी भी है। जैसे अपनी क्लास की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आसानी से अपनी क्लास टॉप ही कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में पुरा। पुरा यानी प्राचीन काल से। पुरा यानी प्राचीन काल से। तो इसका वाक्य प्रयोग करें हम, पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत। पुरा यानी प्राचीन काल से जो संस्कृत है वो क्या थी? आम बोलचाल की भाषा थी। यानी जहां पर प्राचीन काल की बात आए वहां हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे? पुरा अव्यय का। जैसे हमने वाक्य प्रयोग किया ना, पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत। प्राचीन काल में जो संस्कृत थी वो जनभाषा थी। ठीक है। उसके बाद में है माँ। माँ यानी मत, निषेध हो गया ना, तो वाक्य प्रयोग कर देंगे असत्यम माँ वद। असत्य मत बोलो, असत्य मत बोलो। तो माँ का प्रयोग किया ना हमने अव्यय का। तो जहां पर ही मत का अर्थ हो या निषेध अर्थ हो वहां हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे? माँ का। ठीक है। उसके बाद में इतस्ततः। इतस्ततः यानी होता है इत यानी इधर, ततः यानी उधर। या सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग करके रूप बना है इतस ततः। ठीक है। इधर उधर। तो वाक्य प्रयोग कर देंगे जनः उद्याने इतस्ततः भ्रमन्ति। जनः उद्याने इतस्ततः भ्रमन्ति। लोग उद्यान यानी बगीचे में इधर उधर क्या करते हैं? घूमते हैं। तो यहाँ कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ? इतस्ततः का। यानी जहां पर इधर उधर की बात आएगी वहां हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे? इतस्ततः का। मैं कहूँ कुत्ते इधर उधर घूमते हैं तो कुक्कुराः इतस्ततः भ्रमन्ति। मैं कहूँ कि बालक इधर उधर दौड़ता है तो बालक है इतस्ततः धावति। बालक इधर उधर क्या करता है? दौड़ता है। ठीक है। मैं कहूँ बालिका इधर उधर दौड़ती है तो वाक्य प्रयोग कर लो, क्या हो जाएगा? बालिका इतस्ततः धावति।
बालिका क्या करती है, इधर उधर दौड़ती है। तो कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ यहाँ, इतस्ततः का। वहां पर भी हमें एग्जाम में क्या होता है, अव्यय नहीं दिया होता है, ऊपर मंजूषा दी हुई होती है और नीचे रिक्त स्थान में हमें अव्यय को भरना होता है। क्लियर है। उसके बाद में यथ, यथ यानी होता है की। यथ का प्रयोग करेंगे हम कौन से अर्थ में, की अर्थ में। ठीक है। वाक्य देखो, शिखा अवदति यति अहम नृत्यम जानामि। शिखा अवदति यत अहम नृत्यम जानामि। शिखा बोली, यत यानी की, अहम यानी मैं, नृत्यम यानी नाचना, जानामि यानी जानती हूँ। यानी जहां पर की बात होगी वहां हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, यत अव्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ शिखा ने कहा ना कि मैं क्या करती हूँ, नाचना जानती हूँ। उसके बाद में अत्र, अत्र यानी यहाँ। जैसे सुरेश यहाँ पढ़ता है तो वाक्य प्रयोग कर देंगे हम, सुरेश है अत्रि पठति। सुरेश क्या करता है, यहाँ पढ़ता है। मैं कहूँ सीता यहाँ पढ़ती है तो सीता अत्र पठति। ठीक है। उसके बाद में तत्र, तत्र यानी वहाँ, और अत्र तत्र एक साथ भी हो सकता है वहाँ एग्जाम में। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। ठीक है। तो वाक्य प्रयोग करेंगे तत्र का, तो हम तत्री गच्छसि, तो हम तत्र गच्छसि, तुम वहां जा रहे हो। ठीक है ना। तत्र का प्रयोग कर लिया हमने। तो जहां पर वहां अर्थ की बात हो वहां कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे हम, तत्र का। ठीक है। उसके बाद में यत्र कुत्र, यत्र यानी जहां, कुत्र यानी कहां। ठीक है। वाक्य देखो, सह यत्र कुत्री, सह यत्र कुत्री गत्वा कीड़ति एव। सह यत्र कुत्र गत्वा कीड़ति एव, यानी वह जहां कहीं भी जाकर के क्या करता है, खेलने लग जाता है। यहाँ देखिए यत्र कुत्र भी अव्यय है और एव भी क्या है, अव्यय है। तो वह जो है वो जहां कहीं भी जाता है वो क्या करने लग जाता है, खेलने लग जाता है। तो यत्र कुत्र का प्रयोग हम कौन से अर्थ में करेंगे, जहां कहां अर्थ में। उसके बाद में है इदानीम, इदानीम यानी अब, इदानीम यानी अब। इदानीम अहम जयपुरम गमिष्यामि। इदानीम अहम जयपुरम गमिष्यामि। इदानीम यानी अब, अहम यानी मैं कहाँ जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा। तो इदानीम अव्यय का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं, अब अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है संप्रति, संप्रति यानी भी होता है अब। ठीक है। इसका वाक्य देखिए, संप्रति अहम वदामि। संप्रति अहम वदामि, अब मैं बोलूंगा। अब कौन बोलेगा, मैं बोलूंगा। इतनी देर से कोई और बोल रहा था और अब कौन बोलेगा, अब मैं बोलूंगा। उसके बाद में यदा कदा, जब कब। जैसे मैं कहूँ तुम कभी कभी या तुम जब कभी आते हो तो वाक्य प्रयोग कर देंगे हम, तुम यदा कदा अत्रि आगच्छसि। तुम यदा कदा अत्रि आगच्छसि, यानी तुम जब कभी यहाँ क्या करते हो, आते हो। ठीक है। यानी जहाँ पर जब और कब की बात होगी वहाँ हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, यदा और कदा का। केवल जब की बात हो तो यदा, और केवल कब की बात हो तो किसका प्रयोग करेंगे, कदा। ठीक है। उसके बाद में यथा तथा, वाक्य प्रयोग कर देंगे, यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी ही प्रजा। दूसरा वाक्य प्रयोग करें हम, यथा गुरु तथा शिष्य है, जैसे गुरु जी वैसे ही क्या, शिष्य। ठीक है। उसके बाद में बिना, बिना का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं, बिना अर्थ में।
हमने अंतरांतरण युक्त कारक में पढ़ा था। और एक नियम और पढ़ा था, पृथक विना नाना विस्तृति अन्यत्र श्याम। विना के योग में कौन कौन सी विभक्तियां, 2, 3, 5 और एक द्वितीय अंतरांतरण में पढ़ा था। यहाँ भी वाक्य प्रयोग करेंगे विना के। विना के अर्थ में कौन सा, विना हुए, ठीक है। जैसे प्रदीप है पुस्तकम विना पठति। प्रदीप है पुस्तकम बिना पठति। प्रदीप किसके बिना पढ़ता है, पुस्तक के बिना ही पढ़ता है। क्लियर है। बिना का प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे, बिना अर्थ में। जैसे मैं कहूं आर्यन जो है वो भी पुस्तक के बिना ही पढ़ता है, तो आर्यन है पुस्तकम विना पठति। मैं कहूं सीता गेंद के बिना ही खेलती है, तो सीता कंदुकम बिना क्रीडति। ठीक है ना। तो यानी जहां पर ही बिना की बात होगी वहां बिना अव्यय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है सहसा। सहसा यानी अचानक। सहसा यानी अचानक। वाक्य प्रयोग करेंगे सा बालिका सहसा अहसत। वह बालिका क्या करने लगी, अचानक ही हंसने लगी। ठीक है। वह बालिका क्या हुई, अचानक ही हंसी। तो वहां पर जहां पर अचानक की बात होगी या एकाएक, अचानक भी कह सकते हैं या फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं एकाएक, दोनों अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जहां पर अचानक या एकाएक की बात होगी वहां कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, हम सहसा अव्यय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में स्व। स्व यानी आने वाला कल। स्व यानी कल। ठीक है। वाक्य प्रयोग करूं मैं, विश्वास है स्व है विद्यालयम गमिष्यति। विश्वास है स्व विद्यालयम गमिष्यति। विश्वास जो है वो कल कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा। ठीक है ना। विद्यालय गए हुए बहुत दिन हो गए विश्वास को, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और उसी कोरोना काल की वजह से क्या है, अपनी आपकी छुट्टियां चल रही है, इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं का नियमित अध्ययन कर रहे हैं। जो विद्यार्थी, मैं ये मानता हूँ कि इन कक्षाओं का नियमित अध्ययन कर रहा है, वो विद्यार्थी जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा और वो अपनी जो परसेंटेज है, मैं ये मानता हूँ कि वो आसानी से इस परसेंटेज में इम्प्रूव कर सकता है। जैसे हमारे 8, 10, 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो आसानी से, मैं ये मानता हूँ कि जो 90 या 92, 93, 94, 95 जो है उसको आसानी से क्रॉस करने वाले हैं। तो वो विद्यार्थी यदि थोड़ा सा और मेहनत करेंगे उस टाइम जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी और इन क्लासों को वो यदि पूरा अध्ययन करेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपनी परसेंटेज जो है वो आसानी से अच्छी बना सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि आप सभी क्लासों का नियमित अध्ययन करें, किसी भी पॉइंट को आप नहीं छोड़ें। ये आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसको आप ऐसे नहीं माने कि ये कहाँ आ गया कोरोना, आप इसको अवसर मान करके अध्ययन करें कि ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है, मैं कुछ इस अवसर के अंदर क्या करूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ। ठीक है ना। उसके बाद में है यानी बीता हुआ कल। है यानी होता है बीता हुआ कल। महेश है यह है जयपुरम अगच्छत्। महेश जो है वो बीते हुए कल को कहाँ गया, जयपुर गया। ठीक है ना। उसके बाद में है अधुना। अधुना यानी अब। अधुना यानी अब। अधुना का प्रयोग अब अर्थ में, अधुना अहम गृहम गच्छामि। अधुना अहम गृहम गच्छामि, अब मैं घर जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद में बही। बही यानी बाहर, और बही के योग में कौन सी युक्ति होती है, पंचमी। तो वाक्य प्रयोग करेंगे हम, ग्रामाति बही नदी प्रभवती। ग्रामात बही नदी प्रभवती, यानी गांव के बाहर क्या बहती है, नदी बहती है। ठीक है। बही का प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे, बाहर अर्थ में। उसके बाद में व्यर्था। व्यर्था यानी होता है व्यर्थ में ही। ठीक है। व्यर्थ में ही। तो वाक्य बना देंगे,
सह बालकः व्यर्थः हसति। सह बालकः व्यर्थः हसति, वह बालक क्या करता है, व्यर्थ में ही हंसता है। व्यर्थ का प्रयोग करेंगे और कौन से अर्थ में करेंगे, इसका व्यर्थ अर्थ में, ठीक है ना। उसके बाद में कदापि, कदापि यानी होता है कभी भी। कदापि अव्यय का प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे हम, कभी भी अर्थ में, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग कर रहा हूं मैं, अहम कदापि अत्रि आगच्छामि। अहम कदापि अत्रि आगच्छामि यानी मैं कभी भी, अत्र यानी यहाँ, आगच्छामि यानी आ सकता हूँ। तो जहाँ पर कभी भी की बात होगी वहाँ आप कौन से अव्यय का प्रयोग करोगे, कदापि अव्यय का, ठीक है। उसके बाद में शनै शनै, शनै शनै यानी होता है धीरे धीरे। जैसे मैं कहूँ बुढ़ा धीरे धीरे चलता है, बुढ़ा क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। या मैं कहूँ कि बालिका धीरे धीरे हंसती है, या फिर सुरेश धीरे धीरे नाचता है। तो जहाँ पर धीरे धीरे की बात होगी वहाँ हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, शनै शनै का, ठीक है। वाक्य बनाते हैं, वृद्धः शनै शनै चलति। वृद्धः शनै शनै चलति, बुढ़ा क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। उसके बाद में किम, किम का प्रयोग करेंगे हम, क्या। किम का मूल अर्थ क्या होगा, क्या। और इसका जो प्रयोग है वो निंदार्थक में और किसी में दोष निकालना हो तब भी हम किम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये तूने क्या किया, ठीक है ना, ये तूने क्या किया, तो वहां पर हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, किम का। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, दोष निकाल दिया। तो जहां पर दोषार्थक, निंदार्थक और क्या की बात हो वहां कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे हम, किम अव्यय का, ठीक है। जैसे मैं कहूं त्वं किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो जहां पर किम की बात होगी या निंदार्थक या दोषार्थक की बात होगी वहां कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे हम, किम अव्यय का, ठीक है। उसके बाद में कुछ अव्यय और बचे अपने, वो आगे देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले पहले आपको क्या करना है, अव्यय लिखना है, साथ में उसका अर्थ लिखना है और उसके सामने उसके वाक्य लिखने हैं। अगली क्लास जो होगी उस अगली क्लास में मैं कुछ इसकी एक्सरसाइज हल करवाऊंगा। कुछ अव्यय और बचे वो भी हम देख लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए कुछ अव्यय हो रहे हैं अपने, उसके बाद में अगला अपना अव्यय है 26 हो गए और 27वां जो अव्यय है वो है यावती तावत। और यावत तावत का प्रयोग हम कौन से अर्थ में करेंगे, जब तक। यावत तावत का प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे, जब तक अर्थ में। जैसे मैं यहाँ वाक्य बनाऊं, यावती पिता पश्यति तावती त्वं पठ। यावत पिता पश्यति तावत त्वं पठ, यानी यावत यानी जब तक क्या कर रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं, तावत त्वं पठ तब तक तुम क्या करो, पढ़ो। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब आप घर के ऊपर क्या करते हो, मम्मी पापा सामने बैठे हैं तब तक तो आप क्या करते हो, पढ़ते हो। और जैसे ही मम्मी पापा साइड में हुए आपने भी क्या कर दिया, अपना बोरिया बिस्तर बंद कर दिया। तो आपसे यही निवेदन है, क्लासों को आप नियमित अध्ययन करें। तो वाकई यहाँ बना अपना यावत पिता पश्यति तावत त्वं पठ। उसके बाद में अगला अपना अव्यय 28 पे किमर्थम। किमर्थम यानी क्यों या फिर किस लिए, क्यों या फिर किस लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य बनाते हैं हम, त्वं किमर्थम रोदसी। त्वं किमर्थम रोदसी, तुम किस लिए, रोदसी यानी रो रहे हो, यानी कोई बालक रो रहा था, किसी ने पूछ लिया कि अरे तू क्यों रो रहा है। तो जहां पर किमर्थम यानी किस लिए की बात होगी वहां हम कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, किमर्थम अव्यय का। उसके बाद में 29 पे अपना कदा।
कदा यानी कब, कदा यानी कब। जैसे मैं यहाँ वाक्य बनाऊं कदा के लिए, तो हम कदा आगमिष्यसि, तो हम कदा आगमिष्यसि यानी तुम कभी आओगे। कदा एक प्रश्नवाचक अव्यय है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो हम कदा आगमिष्यसि यानी तुम कभी आओगे, ठीक है। उसके बाद में 30 पे अपना अव्यय है सह, और सह अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कारक में पढ़ा था हमने सयुक्ते अप्रधाने, सह समम साकम सार्धम, इन अव्ययों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो सह का अर्थ क्या बताया था वहां? साथ। जैसे मैं कहूं सीता राम के साथ जाती है, तो सीता रामेण सह गच्छति, सीता किसके साथ जाती है? राम के साथ जाती है, तो सीता रामेण सह गच्छति। मैं दूसरा वाक्य दूं, पिता पुत्र के साथ जाता है, तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, किसके साथ जा रहा है? पिता पुत्र के साथ। तो जो अप्रधान कारक है, उस अप्रधान कारक में सह के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। उसके बाद में 31 पे अपना अध है, अध यानी होता है नीचे, अध यानी क्या होता है? नीचे। मैं वाक्य दूं, षष्ठी विभक्ति में हमने पढ़ा था वृक्ष से अध है बालक है शेते, वृक्ष से अध बालक है शेते, पेड़ के नीचे कौन सोता है? बालक सोता है। गर्मियों का मौसम है, तो पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? बालक सो रहा है, ठीक है। उसके बाद में 32 पे अपना अव्यय आएगा खलु, खलु यानी होता है निश्चय ही। खलु अव्यय का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? निश्चय ही अर्थ में, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, खलु सा बालिका, खलु तनीसा प्रतिदिनम पठति, निश्चय ही जो तनीसा है वो क्या करती है? रोजाना पढ़ती है। दूसरा वाक्य बनाऊं मैं, खलु विश्वास है प्रतिदिनम संस्कृतम पठति, निश्चित ही जो विश्वास है वो क्या करता है? प्रतिदिन संस्कृत को पढ़ता है। उसके बाद में अगला अपना अव्यय आएगा 33 पे एकदा, एकदा यानी होता है एक बार। एकदा का प्रयोग करेंगे हम एक बार अर्थ में। जैसे मैं कहूँ ना कि एक बार बालक जाएगा, तो वहां पर कौन से प्रयोग करेंगे? कौन से अव्यय का? हम एकदा अव्यय का, ठीक है। एकदा सा बालिका रामायणम पढ़ती, एक बार वह बालिका क्या कर रही थी? रामायण पढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में 34 पे अपना अव्यय आएगा कुत्र या कुतः, कुत्र या फिर कुतः, कुतः यानी कहां से, ठीक है। कुत्र या कुतः का अर्थ क्या होगा? कहां से। मैं कहूं तुम कहां से आते हो, तो तुम, या फिर मैं कहूं तुम कहां जाते हो, तो तुम कुत्री गच्छसि, ठीक है। कुत्र के स्थान पे हम कुत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं, और एक प्रश्नवाचक अव्यय है, प्रश्न निर्माण में भी इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान रखिए कुत्र या कुत्ते का प्रयोग होगा कहां से, ठीक है। उसके बाद में सदैव, सदैव यानी हमेशा ही, सदैव का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? हमेशा ही अर्थ में। तो वाक्य बना देंगे, सह बालक है सदैव विद्यालयम गच्छति, वह बालक क्या करता है? हमेशा ही विद्यालय जाता है, ठीक है। उसके बाद में अंतिम अपना अव्यय है च, च का प्रयोग होगा और अर्थ में। च का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? और अर्थ में। द्वंद्व समास में भी हमने बताया था इसको, रामश्चय लक्ष्मणश्चय, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पर भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं, सुरेश है महेश है च संस्कृतम
पढ़ता है। सुरेश और महेश क्या करते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स अपने अव्यय, और अव्यय के अंदर ही किसी भी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मुझे अवगत कराएं। इसका जो PDF है वो ग्रुप के अंदर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।